बात यह है कि जो INDI के साथी हैं, जो आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ काम कर रहे हैं, उन लोगों ने खुद ने अपनी उपयोगिता को और अपनी उपस्थिति को नगण्य बना लिया है। इसलिए आज राहुल गांधी जी सामने दिख रहे हैं और इसी बात को आदरणीय अमित शाह साहब ने देश के सामने रखा है। क्योंकि आप देखिए कि जितना प्रचार तंत्र है उसमें ना तो कहीं अखिलेश यादव दिख रहे हैं, ना कहीं तेजस्वी जी दिख रहे हैं, ना कहीं स्टालिन जी दिख रहे थे। इनके बारे में अगर हम एक सामान्य मतदाता से पूछते हैं, वो इनके बारे में कुछ बोल ही नहीं पाता। तो चूंकि सामने राहुल गांधी जी आए हैं तो यही बात कही जाएगी। ये जो पूरा और यूपी कांग्रेस ही इस बात का दावा करते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस का अपना वर्चस्व है। जब वो ये दावा करते हैं तो उसी दावे को तो स्वीकार किया है हमारे आदरणीय स्वीकार कर लिया ना। फिर ये माने बृजमोहन श्रीवास्तव ये जो स्वीकार कर लिया गया है। ये तो अमित शाह साहब ने बोला है ना, इसी पे तो आज अपन चर्चा कर रहे हैं। निश्चित रूप से इस समय जो भारत में लोकसभा का जो चुनाव हो रहा है, इसमें सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। हाँ। और उनके मुकाबले राहुल जी आए हैं। अच्छा, ठीक है, लेकिन तो मुकाबले में राहुल गांधी दिख रहे हैं। जन समर्थन होता इसलिए कि बाकी का कोई सामने नहीं है। हाँ। 1 to 10 तो नरेंद्र मोदी जी हैं। अब उसके बाद सिर्फ और उसके बाद राहुल जी है तो राहुल जी की बात हो गई। उसी बात को आदरणीय अमित शाह साहब ने कहा है। आप देखिए जो अभी हाल का चुनाव, जो 3 चरण के चुनाव हुए हैं, इनमें मतदाताओं ने जो विपक्ष के जो समर्थक मतदाता थे वो सामने ही नहीं आए। आप देखिए पोलिंग बूथ पर उन लोगों की कहीं कोई सक्रियता नहीं थी, कहीं वो लोग दिख नहीं रहे थे। जो भी थे वो ऐसे जो भी मतदाता सामने आ रहे थे वो ऐसे थे जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाने के लिए घर से निकले थे। नहीं, लेकिन अच्छा बृजमोहन श्रीवास्तव मुझे ये बताइए, बृजमोहन श्रीवास्तव मुझे ये बताइए, स्पष्ट है दक्षिण में तमिलनाडु में रथ कौन रोकता है बीजेपी का? तमिलनाडु में DMK रोकता है, MK स्टालिन रोकते हैं। पश्चिम बंगाल में कौन रोकता है? ममता बनर्जी रोकती हैं। उत्तर प्रदेश में अगर मुख्य विपक्ष है तो अखिलेश यादव है। बिहार में अगर मुख्य विपक्ष है तो तेजस्वी यादव है। और इन सबको साइडलाइन करके आप राहुल गांधी को ले आए, जिनकी मात्र 3 राज्यों में सरकार है, 52 सांसद हैं, 211 पर लड़ते हैं। आमने सामने की लड़ाई 211 पर है मात्र, बाकी 345 पर जिस विपक्ष के साथ आपकी लड़ाई है उस विपक्ष को खारिज कर दिया आपने। गरिमा जी, जिन लोगों के अभी आपने नाम लिए हैं, हाँ। ये अपने अपने राज्यों में निष्क्रिय हो गए और चूंकि उनकी निष्क्रियता है इसलिए राहुल जी सामने आ गए। आज आप देखिए उत्तर प्रदेश की अगर बात चल रही है तो सबसे ज्यादा रायबरेली और अमेठी की बात चल रही है। ये बड़ी कमाल बात कह रहे हैं बृजमोहन श्रीवास्तव आप। ममता बनर्जी निष्क्रिय हो गई, बात ही नहीं हो रही है। ये बड़ी कमाल बात कह रहे हैं। ममता बनर्जी निष्क्रिय हो गई है, MK स्टालिन निष्क्रिय है, अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तेजस्वी यादव भी निष्क्रिय है। शीतल जी आप बताइए ना, ये नहीं, ये मुझे बताने की जरूरत है बृजमोहन श्रीवास्तव। ममता बनर्जी साहिबा पे आपने बात की? हाँ। कहां किसी ने बात की? कहां स्टालिन साहब पे बात की? हाँ। तो चूंकि राहुल जी पे बात हो रही है इसलिए इस बात को कहा गया कि ये जो पूरा मामला है, ये जो पूरा लोकसभा का चुनाव है, इसमें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी है जो 1 to 10 है और उसके बाद राहुल जी है।